2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा गांव देहात क्षेत्रों में जाकर सभाएं की जा रही हैं और मौजूदा सरकार में बढ़ रहे अपराधों का रिकॉर्ड जनता के बीच रखा जा रहा है। मौजूदा सरकार पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहा गया, मौजूदा सरकार में बेगुनाहों को जेल में भेजने का काम किया जा रहा है। साथ ही अपराध में अंकुश लगाने में मौजूदा सरकार नाकाम जा रही है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी और अपराधों पर लगाम लगाएगी। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के अतरौली विधानसभा के गांव बिजौली का, जहां समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रबुद्ध सम्मेलन का आगाज किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव अभिषेक मिश्रा के द्वारा शिरकत की गई। कार्यक्रम के दौरान हजारों की तादाद में भीड़ को देखकर समाजवादी पार्टी के नेता गदगद नजर आए। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना था 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी हमेशा से सब लोगों के साथ मिल करके, इकट्ठा करके, लोगों को जोड़ करके राजनीति करने में विश्वास रखती है। आज प्रबुद्ध वर्ग का एक बहुत शानदार सम्मेलन अलीगढ़ की इस पावन भूमि पे बिजौली में हुआ। हजारों की संख्या में आप देख रहे होंगे जिस तरीके से लोग उमड़े हैं। ये विश्वास दिला रहे हैं, इनको ये उम्मीद है सिर्फ समाजवादी पार्टी से, इनको ये विश्वास है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो एक बार दोबारा रोजगार पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा, स्वास्थ्य पे काम होगा, सड़कों पे काम होगा, बिजली पानी पे काम होगा और देश को बांटने में और नफरत के रास्ते पे जो लोग ले जा रहे हैं, जो हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना चाह रहे हैं, उनसे दूर करना चाहती जनता अब उनको पूरी तरह नकार रही है। भाजपा की राजनीति 100 दिन की बची है। खुशी दुबे के आपने मुकदमे वापस लेने की भी बात की थी, क्या लगता है आपको? देखिए, निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुकदमे वापस हो सकते हैं और 20,000 मुकदमे वापस हो सकते हैं, तो 2 दिन की ब्याहता बिटिया जिसको एसएसपी ने कानपुर ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि गलत मुकदमे लिख गए, उसको हम छोड़ देंगे और उससे मुकदमे वापस होंगे। वो एसएसपी का तो ट्रांसफर हो गया, आज तक वो बच्ची जेल में। तो उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है, उसके खिलाफ जो अन्याय हुआ है, जो अत्याचार हुआ है, जो अपमान हुआ है, और खासकर इसलिए क्योंकि वो एक वर्ग, एक समाज से आती है, तो उसके हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार लड़ी है और सरकार बनने पे उचित न्याय होगा, सही कानूनी कार्रवाई होगी और जिन लोगों ने उसको गलत तरीके से फंसाया है वो सब जेल जाएंगे। चुनावी माहौल तैयार है क्योंकि आगाज आपके द्वारा आज हो ही चुका है। 2022 में चुनाव है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? चुनाव में एक ही रणनीति है समाजवादी पार्टी की, वो है समाज से जुड़ करके राजनीति करने की, हर वर्ग को, हर समाज को साथ लेके चलने की, उसको इज्जत देने की, उसको पॉलिटिक्स के मेन स्ट्रीम से जोड़ने की, राजनीति की मुख्य धारा में उसको जिम्मेदारी देने की, उसको भागीदारी देने की, सत्ता में ताकत देने की और उन लोगों के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के काम करने की, जिससे कि एक जिम्मेदार सरकार, एक मजबूत सरकार, एक ऑल्टरनेटिव विजन के साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट ओरिएंटेड सरकार उत्तर प्रदेश को दी जा सके। शिवपाल सिंह जी आएंगे आपके साथ में? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऑलरेडी इसका जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम सबके साथ बात कर रहे हैं और सबके साथ काम करने में इच्छुक हैं और हम दिल खोल के तैयार हैं। बीजेपी में क्या गुंडा राज बढ़ा है, क्या कहना पाएंगे बीजेपी वर्तमान सरकार के बारे में? बीजेपी में क्राइम कई गुना बढ़ गया और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, मैं कहूँगा तो आप कहोगे विपक्ष के इसलिए कह रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके मंत्री स्वयं माननीय अमित शाह साहब हैं, उनके अंडर जो एनसीआरबी आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसने जो डेटा जारी किया है उसके तहत आप देखेंगे तो हर एक चीज़ में, चाहे हमारे बड़े बुजुर्गों के खिलाफ हो, चाहे महिलाओं के खिलाफ हो, बच्चियों के खिलाफ हो, छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ हो, चाहे कोई भी अत्याचार हो, छोटी घटनाएं हो, मर्डर की घटनाएं हो, रेप्स की हो, सब बढ़ी हैं। पूरा चौपट कर दिया, पूरा प्रदेश डुबो दिया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।